राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को। इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, काफ़ी लोगों के कमेंट आ गए थे। वीडियो मैं काफ़ी पहले बनाई थी लेकिन फिर से काफ़ी कमेंट आ गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो देखिए, नॉनवेज जो लोग खाते हैं या जिनके यहाँ बनता है और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कैसे सेवा करनी है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, और घर में नॉनवेज बनता है लेकिन खाते नहीं हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। सबसे पहला तो और सबसे बड़ी बात तो, ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा जब हम अपने शरीर को ही शुद्ध नहीं कर सकते हैं, अपने प्रभु के लिए अपनी एक इच्छा का त्याग नहीं कर सकते हैं। और हमारे प्रभु ने क्या हमारा पूरा जीवन थोड़े ही मांगा है। हमारे ठाकुर जी ने तो हमें जीवन दिया है। हमारी जो इच्छा है बस उसका त्याग करना है। क्या हम अपने ठाकुर जी के लिए मांसाहार नहीं छोड़ सकते हैं, ये अशुद्ध चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं? अगर आप अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत मन और भाव से करना चाहते हैं तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ये बलिदान हम ठाकुर जी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, खुद के लिए दे रहे हैं। और साथ ही जो लोग खाते हैं और जिनके यहाँ बनता है और खाते नहीं हैं, तो उनको भी मैं बताने वाली हूँ कि वो लोग ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। और अगर आप नहीं खाते हैं और आपके घर में बनता है तो क्या करें। तो जिस घर में ठाकुर जी हैं उस घर में तो बनना ही नहीं चाहिए। और लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो खाते हैं, पसंद करते हैं। अगर उनकी इच्छा अनुसार घर में कार्य नहीं होते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर की जो बहुएं होती हैं उनको मजबूरन बनाना पड़ता है, लेकिन वो खाती नहीं हैं। और वैसे भी जो समय चल रहा है वो कलयुग है, तो कोई बात नहीं, अगर बनता भी है और आप नहीं खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पूजा घर तो सभी के घरों में अलग होता है। कोशिश करें कि नॉनवेज बनता है घर से कहीं बाहर बनाएं, या फिर आप छत पर बना सकते हैं, या उसके लिए एक अलग से आप चूल्हा ले सकते हैं, उसके बर्तन आप अलग रख सकते हैं। साथ ही आपको मसाले भी अलग रखने हैं। जब आप ठाकुर जी के लिए भोजन बनाएंगे तो सारी सामग्री अलग होनी चाहिए, और किचन को भी आप अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद ही भोजन पकाएंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है और लड्डू गोपाल अथवा राधा रानी की अथवा युगल सरकार जोड़ी की आपके यहाँ सेवा होती है, तो मेरा यहाँ हमेशा से ही शुद्ध सात्विक भोजन ही बनता आया है और हमने वही बनाया है। तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है तो उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेवा विधि के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल और राधा रानी जो सर्वोच्च स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी सरकार, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की रचना की ताकि हम लोग भगवान के निकट आसानी से पहुंच सकें। तो जिन लोगों के घरों में प्याज लहसुन का खाना बनता है, भोजन बनता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल और युगल सरकार जोड़ी हैं, राधा रानी हैं, और उनके यहाँ पर घरों में मांसाहार तो बनना ही नहीं चाहिए। लहसुन प्याज की बात करें तो वो मांसाहार में नहीं आता है, पर ऐसा भी नहीं है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और घर में नॉनवेज बनता है या अंडा बनता है तो वो लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल या युगल सरकार जोड़ी या राधा रानी रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसका मांसाहार भोजन का त्याग करना होगा। और अगर आप खाते हैं और लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं, तो कोशिश करना चाहते हैं छोड़ने की, तो आप लड्डू गोपाल घर ला सकते हैं। जब आप सेवा करना स्टार्ट कर देंगे, सेवा करने लग जाएंगे, तो लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इन सभी चीज़ों से आपका मन खुद ब खुद हटता जाएगा। और घर में कोई खाता है या बनाता है तो खाने दो, बस आप अपनी भक्ति, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखिएगा। हम इस चीज़ के लिए अपने घर में अपने घर के सदस्यों से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। जो खाता है उन्हें खाने दें, बस हम अपने जो ध्यान है वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में। और शास्त्रों में इस चीज़ की तो बिल्कुल ही मनाही होती है। आप खुद सोच कर देखिएगा, जो जीव जीना चाहता है हम उसे ही मारकर खाते हैं, क्या उसको खाना सही है? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? और काफ़ी लोग सेवा इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग उनको टोकना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आपके यहाँ मांसाहार बनता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, आप लड्डू गोपाल अपने घर नहीं लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक कसाई था, बचपन से ही हरि भजन करता था।
जाति का ही कसाई था तो उसे मांसाहार का काम करना ही पड़ता था। उसका काम ही मांस बेचने का था। वो मांसाहार खाता नहीं था लेकिन बेचता था। उसने बाँट की जगह पर सालिग्राम भगवान को रखा हुआ था। एक बार वहाँ से साधु गुजर रहे होते हैं तो वो साधु देखते हैं कि इसने तो बाँट की जगह पर सालिग्राम भगवान को रखा हुआ है और दूसरे पलड़े में मांस रखा हुआ है। उसी से ही मांसाहार तोलता था। तो उस साधु ने बोला, तुम तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुमने सालिग्राम भगवान को इस मांस के बीच में रखा हुआ है, कितनी दुर्गंध आती है, इनकी तो तुमने दुर्गति कर रखी है, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो वो जो जाति का कसाई होता है वो साधु से कहता है, मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो आप इन सालिग्राम भगवान को अपने घर ले जाइएगा, इनकी पूजा सेवा कीजिएगा। वो साधु ऐसा ही करते हैं, अपने घर लेकर के आते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, गंगा जल के छींटे लगाकर अपने मंदिर में विराजमान करते हैं। तो जब पूजा सेवा खूब अच्छे से करते हैं, उनको भोग पवाते हैं और रात्रि में सपने में आते हैं सालिग्राम भगवान उस साधु के और कहते हैं, मुझे तुम्हारी सेवा पसंद नहीं आ रही है, मैं तो वहीं पर बहुत खुश था और वो जो कसाई था मुझे पूरे दिन राम राम करके और हरि भजन करके भजन सुनाता रहता था। तो अगले दिन सुबह जब होगी तो तुम मुझे वहीं छोड़कर आओगे। उसका भाव मुझे बहुत सुंदर लगता है। साधु अगले दिन उस कसाई को सालिग्राम भगवान वापस कर देते हैं और पहले की तरह फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि भाव यहाँ पर सबसे उच्चतम स्तर पर है। यानी इस कहानी का पूरा सार ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मांसाहार खाते हैं वे भक्ति नहीं कर सकते हैं या वे भक्त नहीं हैं, या जो अभी मांसाहार भोजन कर रहे हैं वो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मांसाहारी भोजन करते हुए भी बहुत उच्चतम स्तर की भक्ति कर सकता है। भगवान हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान की उपस्थिति ना हो। भक्ति मार्ग में मांसाहार धीरे धीरे छूट जाता है और घर परिवार के सदस्य अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परिवार के सदस्य धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसके लिए घर के लोगों से, आपके परिवार के लोगों से आपको झगड़ा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मांसाहार भोजन करते हैं, परिवार में रहकर खाना पड़ता है, मजबूरी है, तो अपने अंदर का दुख हटा दो। तुम मजबूर हो, तुम्हें खाना पड़ रहा है, वही आपका पश्चाताप है, क्योंकि आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपके निर्णय आपके परिवार के अनुसार हैं। जब आप खुद पर निर्भर होंगे तब आप स्वतंत्र रूप से भक्ति कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और परिवार में सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, तभी परिवार खुशहाल बनता है। तो तुम पूरा ध्यान अपनी भक्ति पर लगाओ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा पर लगाओ। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।